Hello viewers, I welcome you on Pathfinders by Unacademy IAS YouTube channel. So friends, ये जो 2025 का साल रहा है, ये भारत की डोमेस्टिकली अगर मैं बात करूँ तो डोमेस्टिक फ्रंट पर तो काफ़ी अच्छा रहा है। हमारी इकॉनमी में एक बेहतरीन रेजिलियंस देखने को मिला। आपने देखा कैसे क्वार्टर वन का रिजल्ट जो आया था वो 7.8% था और अब एसबीआई के रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारा क्वार्टर टू का रिपोर्ट है वो 7.5% पे आने की प्रोजेक्शन बताई जा रही है, जो कि अगेन एक बहुत सरप्राइजिंग है। बिकॉज मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने कहा था कि 7% या 7.2% पे ये प्रोजेक्शन आ सकता है। बट अब जिस तरीके का हमारा अब नया डेटा आया है उस डेटा के हिसाब से थिंग्स आर लुकिंग मच मोर ब्राइटर। तो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो इंडिया इज एन आउटशाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ डिस्पाइट ऑल द सेटबैक्स आज भारत की इकॉनमी रेजिलियंट है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। लेकिन एक फ्रंट जहां पर काफी ज्यादा चैलेंजेस आ रहा था वो था जियो पॉलिटिकल फ्रंट, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद। एक तरफ भारत को अपने रशिया के साथ जो पुरानी दोस्ती है उसको कंटिन्यू करना था और साथ साथ यूएस को एक तरीके से बैलेंस करना था कि भाई तुम शांत हो जाओ, तुम समझो हमारी दोस्ती क्या है रशिया के साथ। तो एक तरीके से इंडिया के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री की एक बहुत बड़ी डिफिकल्ट जॉब थी इस साल, हाउ टू बैलेंस बिटवीन टू फ्रेंड्स हु आर फाइटिंग अमंग ईच अदर, because we need both of the friends. One is our time tested friend and the second is a new friend, a consequential friend. Because we have to manage the dragon sitting right next to our border, so to tackle dragon we need these two countries together. तो ये डिप्लोमेटिकली बहुत चैलेंजिंग ईयर था। ट्रंप ने इनफैक्ट 50% टैरिफ लगाया, रशिया ने आपने सुना पाकिस्तान के साथ भी बातचीत की। तो बहुत सारी चीज़ें चली, बहुत लोगों ने सवाल भी उठाया हमारे फॉरेन मिनिस्टर पे कि देश संभल नहीं रहा है, देश की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो अब डिस्ट्रैक्टेड हो चुकी है, गलत तरीके से कंडक्ट की जा रही है, ऑल दोस्त बहुत सारे क्रिटिसिजम्स लगे। लेकिन अब फाइनली लग रहा है कि 2025 का जो साल है, द बिगिनिंग ऑफ एन एंड इज गोइंग टू बी गुड। मतलब ये जो हमारा साल खत्म होने की जो शुरुआत है वो काफ़ी अच्छे शुरुआत से ली है। एंड नाउ एज पर द न्यूज़ वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया जो ये डिप्लोमेटिक चैलेंज झेल रहा था अब फाइनली इसको रिजॉल्व किया जाएगा। बिकॉज अब कुछ पॉजिटिव खबर आते हुए नजर आ रही है। आपको पता है कि पुतिन तो नेक्स्ट मंथ भारत आने वाले हैं एंड बी रेडी फॉर सम एक्साइटिंग एग्रीमेंट। लेकिन यूएस के साथ भी अब हमारा जो टैरिफ रिलेटेड डिस्प्यूट है वो भी रिजॉल्व होने वाला है। और इनफैक्ट कल ट्रम्प की जो एड हैं केविन हेसेट, उन्होंने कहा कि इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है इट इज क्लोज टू द फिनिश लाइन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस पर्सन जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है ये ट्रम्प की काफ़ी खास है। और इनका स्टेटमेंट आना मतलब ये क्लियर बताता है कि दोनों के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो अब किसी भी समय आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं पीयूष गोयल जी की बात करूं तो उन्होंने भी, आप देखिए टाइमिंग काफी खास है, इन्होंने भी 18 नवंबर लगभग 2 बजे करीब इनका न्यूज आता है, 18 नवंबर 3 बजे इनका न्यूज आता है, इन्होंने भी वही चीज रिट्रिएट किया दैट यू विल बी हियरिंग अ गुड न्यूज, एक अच्छी न्यूज आप सुनोगे। और ये अच्छी न्यूज बेसिकली था इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर। लेकिन पीयूष गोयल जी का तो आपको पता है डे वन से इन्होंने ये चीज क्लियर किया था कि इंडिया यूएस ट्रेड डील तो हम भी चाह रहे हैं बट हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम किसी भी कीमत पे अपने फार्मर्स और फिशरमैन का इंटरेस्ट के साथ समझौता नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं पहले भी उन्होंने कहा था वी डोंट नेगोशिएट एट गन पॉइंट, पीयूष गोयल ने कहा था। उसके बाद उन्होंने फिर से ये कहा था, गोयल सेज इंडिया नॉट डेस्परेट टू क्लिंच ट्रेड डील्स, डेज ऑफ नेगोशिएटिंग फ्रॉम पोजिशन ऑफ वीकनेस हैज गॉन। तो पीयूष गोयल जी ने बार बार इस चीज को रिट्रिएट किया है और अब ये क्लियर हो गया है कि यूएस ने इस भारत की पोजीशन को रिस्पेक्ट किया है, भारत की इस पोजीशन को समझा है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं यूएस हैज फॉल इन लाइन, यूएस शाउटेड बट नाउ यूएस इज अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज नो पॉइंट इन शाउटिंग। और फाइनली अब खबर ये आ रही है फ्रेंड्स कि ट्रंप ने भारत के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो टैरिफ लगा दिया था अब उसको रोल बैक किया जाने वाला है। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही बड़ी खबर जो कुछ दिन पहले आ रही थी और अब इसी को लेकर अपडेट आया है कि यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन ने अब इस रोल बैक को ऑफिशियली नोटिफाई भी कर दिया है। तो भारत की जो स्पाइसेस है, भारत की जो टी एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है बिकॉज 50% का टैरिफ जो ट्रंप ने लगाया था
वो अब 200 फूड फार्म एंड एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर हटा दिए जाएंगे, जिसकी वजह से इंडिया के स्पाइस ट्रेडर्स और टी ग्रोअर्स के लिए एक मच नीडेड रिलीफ है। और फ्रेंड्स, इसका रीजन है वॉशिंगटन ट्रेड बैरियर की वजह से आज इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो अमेरिका में काफी ज्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट वॉलमार्ट का जो सेल है वो डिप हो गया है। तो एक तरीके से यूएस की इकॉनमी आज शटडाउन से जस्ट अभी उभरी है, लेकिन एक और समस्या है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का। और अब अमेरिका को समझ में आ चुका है, एक वेकअप कॉल मोमेंट हुआ है ट्रंप के लिए, जिसकी वजह से वो भारत जिस एग्रीकल्चर के ऊपर ये तमाम तरीके के प्रेशर लगा रहे थे, महाराजा ऑफ टैरिफ्स हमारी एग्रीकल्चर है, आज सेम यूएस जो है वो इन सभी चीजों को अब रोल बैक करते हुए नजर आ रही है। इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स है फ्रेंड्स जिनको 50% टैरिफ से हटा दिया गया है? ब्लैक पेपर, क्लोव्स, क्यूमिन, कैर्डमम, टर्मरिक, जिंजर, सेवरल टी वेराइटीज, मैंगो डेरिवेटिव्स, नट्स सच एज कैशियो। और इनका मार्केट कोई छोटा मार्केट नहीं है। लगभग $500 मिलियन का हमने स्पाइसेस यूएस को एक्सपोर्ट किया था 2024 में। टी एंड कॉफी एक्सपोर्ट्स हमने लगभग $83 मिलियन किया था। इनफैक्ट जो कैशियो नट्स है, टोटल यूएस ने लास्ट ईयर $845 मिलियन को इंपोर्ट किया था, जिसमें 1/5 इंपोर्ट जो है, लगभग 20% इंपोर्ट जो है वो भारत से आया था। तो ये एक बड़ी रिलीफ यहाँ पर भारत के फार्मर्स को मिलती हुई दिख रही है। ऑब्वियसली अभी एक चीज के ऊपर समझौता नहीं हो पाया, वो है फिशरीज के ऊपर अभी भी काफी एक्सेसिव टैरिफ लगाया गया है, बट उसके ऊपर भी अब आप आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका रीजन तो बहुत है। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है भारत की स्मार्ट प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी की। देखिए, हमारे रेड लाइन में हमने कोई भी समझौता नहीं किया, ये तो आपको समझ में आ गया कि एग्रीकल्चर हम ओपन नहीं करेंगे तो ओपन नहीं करेंगे, डेयरी सेक्टर हम ओपन नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, रशिया के साथ हम दोस्ती नहीं तोड़ेंगे तो नहीं तोड़ेंगे। लेकिन क्या हम यूएस को प्रोवोक करना चाहते हैं? नहीं, बिकॉज वी ऑल्सो नीड यूएस, वी ऑल्सो वॉन्ट टू लिव विथ यूएस। और इसलिए भारत ने ट्रंप के डोमेस्टिक ऑडियंस को अपीज करने के लिए अब कह दिया है भारत की 10% अपना एलपीजी इंपोर्ट जो है वो पहली बार अब हम यूएस से इंपोर्ट करने वाले हैं इन द बिगिनिंग ऑफ 2026। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, जिससे ट्रंप के लिए डोमेस्टिक ऑडियंस को कहने के लिए कुछ रहेगा। तो देखिए, इंडिया जो है वो अब एलपीजी खरीद रहा है। तो ये एक भारत की बहुत ही स्मार्ट है, बिकॉज एलपीजी हमारे लिए इतना सेंसिटिव नहीं है। हम रशिया से खरीदे, अमेरिका से खरीदे, 10% खरीदने से हमारा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जब हम 50-60% रशिया से खरीदते हैं। और ये पहले भी एक्सपेक्टेड था कि कॉमर्स सेक्रेटरी जी ने पहले भी कहा था कि जो एनर्जी का इंपोर्ट है वो हम रशिया अमेरिका से बढ़ाएंगे। इनफैक्ट एनर्जी में क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल की इंपोर्ट हम हमेशा से $25 बिलियन करते थे, लेकिन इस समय $12 से $13 बिलियन था यूएस से। इसको ऑलरेडी बढ़ाने की बात थी। तो क्रूड ऑयल को बढ़ाने का तो पहले से कंसेंसस था, लेकिन एलपीजी को लेकर नहीं था। तो एलपीजी जो यूएस के लिए और इंपॉर्टेंट है इस समय, तो वो भारत ने एग्रीमेंट कर कर यूएस को एक तरीके का कंसेशन देने का काम किया है, जिसकी वजह से ट्रंप जो है वो इतना बड़ा ऑफर भारत को देने का काम किए हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है फ्रेंड्स इसी बीच में, अपाचे हेलीकॉप्टर्स को तो आप जानते ही होंगे। अब इसमें एक और डेवलपमेंट आ रहा है कि जो AH-64E अपाचे गार्जियन अटैक हेलीकॉप्टर है, ये भी अब भारत को मिलने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, एक तरफ पुतिन की विजिट जो आपने देखा कल ही, एस जयशंकर जी ने कहा कि बहुत सारे हिस्टोरिक एग्रीमेंट्स पाइपलाइन में हैं, और एक तरफ यूएस के साथ अब फाइनली फिनिश लाइन पे हमारा ट्रेड डील पहुंचना। तो दिस ईयर इज गोइंग टू एंड ऑन अ गुड नोट। और ये ट्रेलर आप यहां पर देख सकते हैं। दिसंबर इज गोइंग टू बी अ होपफुल ईयर, अ होपफुल मंथ फॉर इंडिया फॉरेन पॉलिसी। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स। बट आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।